फ्लेवर्स डाले जाते हैं। तो ये जितने भी फूड एडिटिव्स होते हैं ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, जिनको हम टॉक्सिन्स का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ये मिलाए जाते हैं। दूसरा है प्लास्टिक बॉटल्स और टॉयज। मतलब अब ये बच्चों के लिए हम बोलेंगे कि जो खिलौने बनते हैं बच्चों के, प्लास्टिक के, जो सड़क पे मिलते हैं, हम खरीद लेते हैं उनको, वो भी बच्चों वो मुंह में डालते हैं, बहुत हानिकारक है। प्लास्टिक बॉटल में रखा हुआ पानी जो कि प्रचलित है, प्रचलन हो गया है प्लास्टिक की बोतल में पानी रखने का, उसको टोटली बंद करना चाहिए। यह भी एक तरह का टॉक्सिन्स है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बाजार से खरीद के लाते हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसमें तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि हम कंटिन्यूअसली उसका यूज करते हैं। इंडस्ट्री से निकलता हुआ धुआं, वहां से निकलते हुए केमिकल्स, जो लोग इंडस्ट्री के आसपास रहते हैं उनको ये अच्छे से पता होगा कि किस तरह से वो लोग हमारे फेफड़ों को और बाकी के हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट अंगों को खराब कर रहे हैं। टोबैको स्मोक, जो लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं उनको खुद को तो नुकसान है ही, उनके घर के लोगों को भी यह नुकसान पहुंचाता है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो घर में हम फर्श साफ करने में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो वो भी एक तरह से केमिकल्स हैं। और पेस्टिसाइड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेस्टिसाइड्स यानी जो कीटनाशक हम सब्जियों पे फलों पे छिड़के जाते हैं, ये पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशक हैं, वो पेस्टिसाइड्स फलों के अंदर सब्जियों के अंदर जाते हैं, और वो जो कीटनाशक हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी जाते हैं। तो ये कीटनाशक भी हमारे शरीर में टॉक्सिन की तरह काम करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, जो हमारे हेल्थ के ऊपर परिणाम डालते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एस्टिमेट करते हैं कि आउटडोर एयर पॉल्यूशन जो है वह बहुत अलग अलग गंभीर बीमारियों को उससे होती हैं, जैसे हार्ट डिसीजेज हैं, लंग कैंसर है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज है, ये बढ़ते जा रहा है। अब इसमें भी एनवायरमेंटल टॉक्सिन में मैन मेड है इन सब, मतलब इसमें से कोई भी ऐसा पॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो इंसान द्वारा नहीं बनाया गया है, ये अवॉइड किए जा सकते हैं। इसमें भी वही है कि हम जो खाना खा रहे हैं, पानी जो हम पी रहे हैं, जो वायु हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स जो हम एवरीडे यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है, फूड प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स, फूड एडिटिव्स, मटेरियल्स, जो जो भी उपयोग में हम रोजमर्रा की चीजें हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हम इस्तेमाल नहीं करते। प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल, लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर है वो उसमें जरूरी है, लेकिन वो हमारे लिए टॉक्सिन का काम करते हैं। तो ड्रामेटिकली चेंज हुआ है ये, जो कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन बींग्स के लिए एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन, ये बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क ले आता है, चाहे वो अंदर के ऑर्गन्स हो या फिर वो त्वचा हो, तो हर ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है। तो हम अभी इसमें नहीं जाते हैं, डायरेक्टली हम आते हैं ओवरलोड ऑफ टॉक्सिन्स। मतलब अभी आपको समझ में आया होगा कि देखिए, ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, अब ये तो हमारी रोज की जो प्रक्रियाएं हैं, सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना, इवन वॉकिंग आउटसाइड, अप्लाइंग ब्यूटी केयर प्रोडक्ट, पुटिंग ऑन क्लोथ और वेयरिंग कॉस्मेटिक्स, ये चार पांच चीजें ही यदि हम पकड़ेंगे, ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वॉकिंग आउटसाइड, अप्लाइंग ब्यूटी केयर प्रोडक्ट, पुटिंग ऑन क्लोथ मतलब परफ्यूम वगैरह जो हम डालते हैं, और कॉस्मेटिक्स का उपयोग करना, ये सब चीजें ही हमारे लिए टॉक्सिन्स ओवरलोड कर रही हैं। क्योंकि ब्रीदिंग करेंगे तो बाकी की गैसेस जाएंगी, पानी जो अच्छा नहीं पी रहे हैं, खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, बाहर घूमने जाते हैं तो धुआं है, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का ओवरलोड कर देती हैं। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति होती है, लेकिन जब टॉक्सिन्स का ओवरलोड हो जाएगा तो फिर शरीर साथ नहीं देता है, शरीर की कोशिकाएं खराब होने लगती हैं। क्या क्या होता है साइड इफेक्ट्स? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कंटिन्यूअस, मतलब शरीर की कोशिकाओं में इन्फ्लेमेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन खराब होती है, ऑर्गन्स खराब होते हैं, जो अंदर का न्यूट्रिएंट स्टोर है वह खराब होता है, हमारी हड्डियां कमजोर पड़ती हैं, ऑर्गन डिसफंक्शन होते हैं, जहां तक यहाँ तक कि डीएनए को भी हार्म होता है,
बॉडी में जो नेचुरली डिटॉक्स की प्रोसेस होती है, बॉडी में, हमारे शरीर में नेचुरल डिटॉक्स की जो प्रोसेस होती है वह भी इम्पेयर्ड हो जाती है, मतलब वह भी काम नहीं करती। और हमारे शरीर में जो एंजाइम्स हैं, इनहिबिशन और पॉइजनिंग ऑफ एंजाइम्स, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। फिर हार्मोन्स के साथ इंटरफेरेंस होता है और हार्मोन इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। जीन मॉडिफिकेशन होने लगा है आजकल, मेटाबॉलिक एक्सप्रेशन इनका खराब हो गया है, ब्लड शुगर लेवल बिगड़ जाता है। और इन सब के परिणाम हमें ऐसे देखने को आते हैं: ओवरलोड ऑफ टॉक्सिन्स, नींद ना आना, लैक ऑफ एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट लैक ऑफ एनर्जी होना, सांस में की कमी होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिप्रेशन होना क्योंकि मस्तिष्क पे परिणाम हो रहा है, एकाग्रचित्तता में कमी होना, इम्यूनिटी की कमजोरी होना, फिर भूख न लगना, एंजाइटी, स्ट्रेस और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है क्योंकि टॉक्सिन से अंदर सब, एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, पैल्पिटेशन, हृदय की धड़कन बढ़ती है, बारंबार हेडेक होना, डिजीज स्पेल्स और शरीर में दर्द रहना, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। ये सिम्टम्स हैं। यदि किसी भी तरह का इस है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अंदर प्रॉब्लम है। अब वेयर दिस एक्सेस टॉक्सिन गेट स्टोर्ड, कहाँ पे जाता है एक्सेस टॉक्सिन? सबसे पहले तो जान लेंगे कि टॉक्सिन जो है शरीर में एंटर करता है लंग्स में से, मतलब नाक के द्वारा जो हम वायु लेते हैं, स्किन के द्वारा एंटर करता है, और इंटेस्टाइन यानी जो अन्न पचन होता है, पचन के बाद एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में। तो टॉक्सिन्स वहीं से एंटर करते हैं हमारे ब्लड में। और एग्जिट कहाँ से करते हैं टॉक्सिन? लंग्स के द्वारा वायु बाहर जाती है, CO2 बाहर जाती है, स्किन के द्वारा बाहर निकलते हैं, पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं, किडनी में से मूत्र विसर्जन होता है और कोलोन में से मल विसर्जन होता है। तो इस तरह से ये टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। लेकिन यदि टॉक्सिन्स का ओवरलोड हो गया तो टॉक्सिन्स कहाँ जाते हैं? लीवर में, जॉइंट में, बोन मैरो में, मसल्स में और ब्लड में। इस तरह से यदि आपका स्ट्रक्चर है, इस पिक्चर से क्लियर है कि इस तरह से यदि आप हैं तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स का ओवरलोड बढ़ गया है। डेंजर्स क्या क्या है टॉक्सिक डिपॉजिट हमारे शरीर में? मेमोरी लॉस होना, ब्लड विजन होना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर शुरू हो जाना, एसिडिटी या फिर एसिड रिफ्लक्स होना, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वेट गेन, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होना, बैक पेन में, पीठ में दर्द रहना, पुरुषों में हार्मोन की कमी होना, टेस्टोस्टेरोन की कमी होना, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम होना। ये मोस्टली जो बाहर का खाना लोग ज्यादा खाते हैं या जिनको ट्रैवलिंग ज्यादा रहता है, मसालेदार खाना ज्यादा खाते हैं, यहाँ पे IBS जैसी प्रॉब्लम होती है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलॉन कैंसर, ये बहुत डेंजरस है। तो ये सारी चीजें बढ़ने की संभावना होती है यदि टॉक्सिक हमारे शरीर में डिपॉजिट होते रहें। इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं: प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ फटीग, बहुत ज्यादा थकान रहना, बहुत इचिंग सेंसेशन है, खुजली हो रही है, तो समझ लीजिए कि अंदर आपका कुछ प्रॉब्लम है, टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो गए हैं। पैरों में सूजन रहती है, पीलिया है, जॉन्डिस हुआ है, बार बार जख्म हो रहा है, गेटिंग ब्रूस्ड इजीली, फ्लूइड भरा हुआ है, ब्लड वेसल्स मोटी हो गई हैं, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, अ, यदि हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है, मतलब आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, बार बार अनकॉन्शियस हो रहे हो, भूख नहीं लग रही है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि हमें टॉक्सिन्स का डिपॉजिट बढ़ रहा है। अब हमें करना क्या है? डिटॉक्स करना है शरीर को। देखिए, शरीर की अपनी एक प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया होती है, जिसमें शरीर अपने आप हमारा शरीर कोशिकाओं को डिटॉक्स करता रहता है। पसीना निकलना, कफ बाहर पड़ना, या फिर मूत्र विसर्जन, मल विसर्जन, इस तरह से ये शरीर में से वेस्ट बाहर निकलते हैं। लेकिन यदि शरीर में टॉक्सिन ज्यादा हो गए तो फिर हमें शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत है। जैसे घर में ज्यादा कचरा जमा हो गया तो हमें खुद करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता वो, इसीलिए हमारे शरीर में से डिटॉक्स करना जरूरी है। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? सिंपल वर्ड्स में तीन है चीजें इसमें: रेस्टिंग, क्लींजिंग एंड नरिशिंग।
सबसे पहले तो अपने शरीर को रेस्ट देना है, मतलब जो खान पान है उसमें रेस्ट लाना है, क्लीन करना है और नरिशमेंट देना है, मतलब पौष्टिक पदार्थ शरीर में ज्यादा देने हैं। 6 ऑर्गन्स है हमारे शरीर में जो कि जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है डिटॉक्स की, या जो डिटॉक्स करते हैं शरीर को। सबसे पहला ऑर्गन है लिवर, दूसरा ऑर्गन है किडनी, फिर है लंग्स, स्किन, लिम्फ और कोलन। लिवर एक हमारे शरीर का नेचुरल डिटॉक्सिफायर बोला गया है, जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है और शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। किडनी में से मूत्र विसर्जन हो रहा है, लंग्स में से CO2 बाहर जा रही है, स्किन में से पसीना बाहर निकलता है, कोलन में से मल विसर्जन होता है। तो ये सारी ऑर्गन्स जो हैं शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। इसीलिए इन सब अवयवों का डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। उसमें से इंपॉर्टेंट है लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन। अब होता क्या है प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड एलिमिनेशन। टॉक्सिन एंटर थ्रू लंग्स, स्किन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। प्राइमरी डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन क्या है? लिवर। ठीक है, लीवर में से हमारा जो अन्न है या जो भी चीजें हैं, वो जो शुद्ध अन्न है, शुद्ध जो पोषक तत्व हैं, वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके पूरे शरीर में फैलते हैं और रक्त के द्वारा ये पहुंचाए जाते हैं। लेकिन ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये लिवर में से डिटॉक्सिक मतलब होके ये स्किन में से बाहर निकलते हैं। टॉक्सिन एग्जिट थ्रू स्किन, किडनी, कोलन और लंग्स। अब जो एक्सेस टॉक्सिन्स हैं वो कहाँ जाता है? गेट स्टोर्ड इन, ये अलग अलग जगहों पे जाते हैं। अब इसमें भी दो तरह के टॉक्सिन्स हैं। एक है फैट सॉल्युबल टॉक्सिन, जो कि क्या है? पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स और हैवी मेटल्स हैं। वो कहाँ जाते हैं? फैट सेल्स में, बोन मैरो में, लिवर में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन में, जो फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स हैं। और जो वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स हैं, जैसे कि निकोटिन, वेपर्स और दूसरे कुछ केमिकल्स, तो वो कहाँ जाते हैं? जॉइंट्स में, ब्लड में, टिश्यूज में और मसल्स में। अब जब ये टॉक्सिन्स जो हैं स्टोर हो जाते हैं कहाँ कहाँ पे? इन सब जगहों पे। अब जैसे ही ये स्टोर होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स हमें दिखने लगते हैं और साइंस मतलब हमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं टॉक्सिसिटी। क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं? एक्ने होना, स्किन रैशेस होना, एलर्जीज होना, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन होना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होना, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, क्रॉनिक फटीग, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, डायरिया एंड अलग अलग तरह के हेडेक, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, ओवरवेट। तो ये टॉक्सिन्स जो हैं डिपॉजिट होते चले जाते हैं और शरीर से बाहर नहीं निकलते। फिर क्या करना है? इसका सबसे सही जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो है डिटॉक्सिफाई कैप्सूल। जैसे हम शरीर मतलब घर की सफाई करते हैं तो कंटिन्यूअस करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? दिवाली के समय ओवरलोड हो जाता है तो फिर वो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम काम कितने देर करते हैं? 1 या 2 दिन साफ सफाई करते हैं, फिर बाकी के कामों में लग जाते हैं। तो इसीलिए घर की सफाई भी रेगुलर करते रहना चाहिए। सो सिमिलरली घर की सफाई भी शरीर की सफाई भी रेगुलर करते रहना चाहिए। अब ये डिटॉक्सिफाई कैप्सूल जो है, ये क्या है? एक यूनिक नेचुरल टॉक्सिन रिमूवर है। इसमें 33 अलग अलग सिलेक्टेड मेडिसिन हैं। तो ऐसा स्टडी किया गया है कि हमारी जो बॉडी है, एवरी पर्सन कैरीज एटलीस्ट 700 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस। मतलब 700 तरह के अलग अलग टॉक्सिन हमारे अंदर मौजूद हैं। कुछ हैं एक्सटर्नल टॉक्सिन्स जो हम खुद लेते हैं, मैन मेड हम खुद ले रहे हैं, और जो टॉक्सिन है जो हमारे शरीर में बनते हैं लेकिन वो बाहर निकलना चाहिए। लेकिन यदि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं तो वो शरीर में डिपॉजिट हो जाते हैं और अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो करना क्या है? डिटॉक्सिफाई कैप्सूल का यूज करना है, जो कि शरीर में से टॉक्सिन्स निकालने में हेल्प करेगी, एलिमिनेट द टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। अब इसमें आप देखोगे यह एक प्रॉमिसिंग 33 हर्ब्स कैप्स डिटॉक्स। इसमें आप देखोगे यह 33 जड़ी बूटियां हैं। अब एक जड़ी बूटी कई जगहों पे काम कर सकती है। अलग अलग जड़ी बूटियां शरीर के हर ऑर्गन पे काम करती है। अभी जैसे हमने देखा पिछली स्लाइड में 700 टॉक्सिन्स हैं। अब ये 700 टॉक्सिन्स निकालने के लिए सिर्फ एक औषधि काम नहीं आएगी, इसलिए
मिक्सचर ऑफ जड़ी बूटियों का लिया है। हरिद्रा, गुंडुचि, रसना, यष्टि मधु, शिरीष, अनंतमूल, निर्गुंडी, भुई आंवल की एंड इतने सारे स्पिरुलिना तक। तो ये जो 33 जड़ी बूटियां हैं ये प्रॉमिसिंग है, सबके ऊपर अच्छे से स्टडी किया गया है। उसके बाद इसको हमने कैप्सूल बना के इसको एज डिटॉक्सिफाई कैप्सूल हमने इसको लिया। अब एक एक करके देखेंगे, पूरा तो हम नहीं कवर कर पाते हैं एक बार में, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कवर करें। सबसे पहला है हल्दी या टर्मरिक, जो कि लिवर डिसीजेस में हेपेटोप्रोटेक्टिव है, ऑपरेशन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी म्यूटाजेनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी। इसमें लगभग 100 कंपोनेंट्स हैं सिर्फ टर्मरिक में। दूसरा है गुंडुची, गिलॉय जिसको बोलते हैं, इसको अमृत बोला गया है। आयुर्वेद में गिलॉय को अमृत बोला है। क्यों? क्योंकि इसमें गुण पाए जाते हैं। गिलॉय टॉक्सिन्स को बाहर करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, बैक्टीरिया से फाइट करती है और लिवर डिसीजेस में उपयोगी है। फीवर, यूरिनरी प्रॉब्लम, डिसेंट्री, स्किन डिसीजेस वगैरह में इसका उपयोग है। रसना, रसना एक बहुत ही अच्छी औषधि है जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ब्लड प्यूरिफायर है, इंडाइजेशन में, एब्डोमिनल पेन में काम आती है। यष्टि मधु, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। क्रॉनिक कफ में काम आता है। कफ भी एक तरह का टॉक्सिन है जो बाहर निकलना चाहिए। गैस्ट्रिक, डियोडिनल अल्सर और क्रॉनिक एसिडिटी में उपयोग आता है। शीरीष, हेपेटोप्रोटेक्टिव मतलब लिवर का प्रोटेक्शन, हेपेटिक यानी लिवर, लिवर सेल्स का प्रोटेक्शन करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है। न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स इन द बॉडी। फिर है अनंतमूल, ब्लड क्लींजिंग हर्ब। अनंतमूल का क्या काम है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। ये क्या करता है? रिजुविनेट करता है, हमारे टिश्यूज को क्लीन करता है और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में उपयोग में आता है। निर्गुंडी, स्ट्रेंथन करता है, इंप्रूव करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक्सीलेंट रेमेडी फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। भुई आंवल की, क्लासिकल एंशियंट हर्ब है, लिवर के लिए, क्लींजिंग के लिए, डिटॉक्स करने के लिए और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमारे ऑर्गन्स को। तो हेपेटाइटिस में, स्वेलिंग हो गई हो लिवर में, उसमें काम आती है भुई आंवल की। भृंगराज, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसमें, एमिकेशन से लड़ता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और इसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो किडनी और लिवर जो हाइपर एसिडिटी के कारण खराब हो जाते हैं उनको रिजुविनेट करता है। कमल, लोटस रूट, ओके, इट कैन बी कॉल्ड एज द वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड। कमल के इसमें फाइबर्स होते हैं, पोटेशियम है, आयरन, विटामिन बी और सी है, जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में काम आता है और एक हेल्दीएस्ट फूड के तौर पे इसे हम लेते हैं। कुमारी मतलब एलोवेरा, लिवर को अच्छा प्रमोट करती है, हेल्दी लेवल मॉइस्चराइज करती है और वायरल प्रोवाइडिंग वाइटल न्यूट्रिएंट्स। नींब पत्रा मतलब नीम, नीम की पत्तियां, क्योरर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। नींब पत्र क्या है? जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज है नीम की पत्तियों में। ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है, हेपेटोप्रोटेक्टिव है, लिवर का प्रोटेक्शन करता है, क्लींस करके ब्लड स्ट्रीम जो है मतलब हमारी जो रक्त संचलन प्रक्रिया है उसको क्लीन करता है, किडनी को क्लीन करता है और इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। कुष्ठा, हर्बो मिनरल प्रिपरेशन, ये भी हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है और बॉडी में से टॉक्सिन्स को हटाता है। अस्थमा में, क्लव कफ में, अलग अलग तरह के फीवर में, गाउट, स्किन डिसीजेस में कुष्ठा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है अर्जुना स्टेम बार्क, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है और स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव है। बबूल की जो छाल है फाइबर रिच है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, शुगर, टेनिन, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, अच्छी वेलनेस को प्रमोट करती है और लिवर डिसऑर्डर्स में उपयोगी है। प्रियांगु, प्रियांगु त्रिदोष शामक है, मतलब जो त्रिदोष है, कफ, कफ, पित्त और वात, इन तीनों को ठीक करती है, बैलेंस में रखती है, ब्लड प्यूरिफायर है, एक्सेस स्वेटिंग में है तो डिटॉक्सिफाई में उपयोगी है और जो रिस्टोर ब्लड मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिस्टोर करती है। जटामांसी भी त्रिदोष को बैलेंस करने में उपयोग आती है, तो ब्लड डिसऑर्डर्स में, स्किन के डिजीजेस में और ब्रेन टॉनिक की तरह काम करती है। दारू हल्दी है,
सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम पे काम करता है। हेपेटोप्रोटेक्टिव है, लिवर टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट फाइट करने में उपयोग आता है, इसलिए इसका उपयोग भी फीवर में, प्लेटलेट में, आई डिसऑर्डर्स वगैरह में उपयोग किया जाता है। कलवला, प्यूरिफाई द ब्लड, प्रोटेक्ट द ब्रेन सेल्स एंड स्किन सेल्स। सोरियासिस में, विटिलिगो में, एटोपिक डर्मेटाइसिस, मतलब जितनी भी स्किन की बीमारियां हैं, त्वचा की बीमारियां हैं, वहां पे उपयोग आता है। अशोका स्टेम बार्क टॉक्सिन्स को ब्लड में से बाहर निकालने का काम करती है। फिर मंजिष्ठा, इट इज अ नेचुरल डिटॉक्सिफायर, ब्लड को प्यूरिफाई करके पूरे शरीर को सपोर्ट देता है और हेल्दी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो लिवर फंक्शन को बढ़ाता है मंजिष्ठा, स्किन का अच्छा कॉम्प्लेक्शन करता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हेल्प करता है। शालापर्णी रूट एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में काम आता है। शंखपुष्पी कोग्निटिव फंक्शनिंग बढ़ाता है, मतलब मस्तिष्क से संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव करता है। एंटी डिप्रेसेंट है, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ाने में उपयोगी है। इसका पूरा प्लांट उपयोग में आता है। फिर त्रिव्रत रूट, यह एक पर्गेटिव एक्शन है, मतलब पेट को साफ करने के लिए, वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन, इंटॉक्सिकेशन एंड एब्डोमिनल ट्यूमर्स। विडांग फ्रूट है, नेचुरल डिफेंस देता है हमारे जीआई ट्रैक्ट को, डिफेंसिव है, बॉडी की जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब पचन तंत्र को नेचुरल डिफेंस देता है, एपिटाइजर के तौर पे काम करता है। तो इसका उपयोग भी अलग अलग तरह से होता है। पुनर्नवा रूट पूरे शरीर की जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको रिजुविनेट करने में उपयोग में आता है और लिवर की स्वेलिंग को कम कर रहा है। तो हेल्दी लिवर में, क्रोनिक किडनी डिसीजेस में, जॉन्डिस में, ओबेसिटी को कम करने में, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, वहां सब जगह पुनर्नवा का उपयोग करते हैं। फिर है तुलसी लीफ। तुलसी क्या है, हम सभी को पता है, हमारे जीवन का अमृत है तुलसी। तो पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन में इसका बहुत उपयोग है, क्योंकि यह लिवर को ऑप्टिमाइज फंक्शन पे रखती है और किडनी फंक्शन को प्रमोट करती है और लॉन्गेविटी को प्रमोट करती है। तो बहुत सारी जगह इसका उपयोग करते हैं। सब्जा बीज, सब्जा के जो बीज हैं इसमें त्वचा हाइड्रेट रहती है अंदर से, जो हमारे घाव हैं वो जल्दी भरते हैं, स्किन की इचिंग कम होती है, एंटीऑक्सीडेंट है। इस तरह से अलग अलग बीमारियों में इसका स्पेशली स्किन के लिए इसका काम किया जा सकता है। लोधरा स्टेम बार्क, जो कि हमारी शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फर्म बनाता है त्वचा को, हीमोस्टेटिक और कोएगुलेंट है। ओके, तो ये सारे फायदे हैं होते हैं हमारे। फिर है अश्वगंधा। अश्वगंधा में मिडिल एज्ड, मतलब लगभग 40-45 साल के और एल्डरली, उनकी लॉन्गेविटी बढ़ाती है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा रहा है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, लिवर को हेल्दी रखता है और लिवर को प्रोटेक्शन देता है एंड टॉक्सिन से एंटी स्ट्रेस का काम करता है। द्राक्षा, इंप्रूव एपेटाइट, हेल्प्स इन इजी बॉवल मूवमेंट, मलत्याग करने की में इजी प्रोसेस करता है, एक्सेसिव थर्स्ट को कम कम करता है और कार्डियो प्रोटेक्टिव है। दाडिम सीड, मतलब पोमेग्रेनेट, अनार के दाने, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो कि वेट लॉस, डिप्रेशन, एंजाइटी, शिज़ोफ्रेनिया में काम आते हैं। और लास्ट में स्पिरुलिना। स्पिरुलिना में जो है, जैसे आप सभी को पता है, प्रोटीन कंटेंट अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं। तो जो स्पिरुलिना है वह हैवी मेटल डिटॉक्स में काम आता है, मतलब जो मेटल्स, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, एल्यूमिनियम, ये जो अलग अलग मेटल्स हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग तरह से शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, उनको रिमूव करने में, शरीर से, बॉडी से बाहर निकालने में, मूत्र में विसर्जन के द्वारा इसको, यह मेटल को कम करने में, बाहर निकालने में स्पिरुलिना का बहुत उपयोग है। तो एंटी ओबेसिटी का काम करती है, वेट लॉस और एनीमिया में भी इसको हम दे सकते हैं। इस तरह से ये 33 जो जड़ी बूटियां हैं, हमने शॉर्ट में इसको बताया कि किस तरह से ये पूरे शरीर के ऊपर काम करता है और शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालने में उपयोगी होता है। तो डिटॉक्सिफाई कैप्सूल जो है, यह अलग अलग तरीके से काम करती है। इसका जो प्रोसेस है
सबसे पहला तो क्या, इसमें बहुत सारी औषधियां आपने जो देखी वो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, मतलब जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करने में उपयोगी आती है। दूसरा इसका क्या है, नेचुरल टॉक्सिक रिमूवर है, जो टॉक्सिन शरीर में हो गए हैं उसको नेचुरली ये हटाती है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैप्सूल लेना है, प्रोसेस अपने आप होते जाएगा। जो लीवर डैमेज हो रहा है हमारे अलग अलग टॉक्सिन्स के कारण, जो लीवर डैमेज हो रहा है उसको ठीक करने में, तो नेचुरली टॉक्सिन्स बाहर निकलते जाते हैं और हमारा जो लीवर है वो हेल्दी रहता है। फिर है इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रही है, बहुत सारी ऐसी जो अपनी हर्ब्स हैं वह नेचुरली हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। चौथा इसका जो प्रोसेस है वह है क्या है, कंट्रोलिंग कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। मेटाबॉलिक पाथवे जो है, मतलब हमारी जो पचन तंत्र की जो प्रक्रिया है वो दो भागों में होती है, एक होता है कैटाबोलिज्म, एक होता है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का क्या मतलब है, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्लस जो एनर्जी लगती है उससे बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। और कैटाबोलिज्म यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म, ये कंटिन्यूअस रहता है, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो इसको मतलब इसमें कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दोनों दोनों जो प्रक्रियाएं हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये बैलेंस होनी चाहिए। यदि एक ज्यादा हुई, एनाबॉलिक ज्यादा हुआ तो कैटाबॉलिक प्रॉब्लम करेगा, कैटाबॉलिक ज्यादा हुआ तो एनर्जी मिलेगी नहीं। इसलिए दोनों की जो प्रक्रियाएं हैं, तो हमारे जो मेटाबॉलिक पाथवे है वह कंट्रोल में रहना चाहिए। तो डिटॉक्सिफाई कैप्सूल जो क्या करता है, हमारी ये जो प्रक्रिया है मेटाबॉलिक पाथवे है उसको बैलेंस रखती है। और लास्ट में क्या है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। प्रोसेस क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यानी पूरी तरह से एग्जिट करना, शरीर से बाहर निकलना। तो जो टॉक्सिन शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, लंग्स में, स्किन में और इंटेस्टाइन से जो लीवर में जाते हैं, जो कि एक प्राइमरी डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है डिटॉक्सिफाई कैप्सूल। टॉक्सिन एग्जिट थ्रू लंग्स, कोलॉन, स्किन और किडनी, इस तरह से ये हेल्प करती है। तो ये 5 प्रक्रियाएं हैं जो हमारे शरीर के ऊपर होती हैं, अलग अलग हर्ब्स जो इसमें डाली गई हैं उनके कारण। अब इंडिकेशंस का क्या है, देखिए कहाँ कहाँ पे हम डिटॉक्सिफाई कैप्सूल ले सकते हैं। ये सारे इंडिकेशंस है, भूख नहीं लग रही है, एनोरेक्सिया, रिकरेंट कोल्ड, बार बार सर्दी हो रही है, बॉइल्स हो रहे हैं, त्वचा पे बॉइल्स होते हैं देखिए इस तरह से, अर्टिकेरिया, स्किन डिसीजेस हो रहा है, सोरियासिस हो रहा है। सोरियासिस मतलब जो कंटिन्यूसली स्केली, जो कल ही हमने इसका लेक्चर लिया रात को, स्केली जो त्वचा स्केली हो जाती है, लो एनर्जी है, आप यदि बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, गैस्ट्रिक अपसेट है, कॉन्स्टिपेशन है, पिगमेंटेशन है चेहरे के ऊपर, डेंस येलो यूरिन है, अस्थमा है, मसल्स बहुत तकलीफ दे रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है और एक्ने जैसी समस्या है, ये इंडिकेशंस हैं कि हमारे शरीर में टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहे हैं, हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर नहीं निकल रहे, वहां पे आपको डिटॉक्सिफाई लेना है। तो डिटॉक्सिफाई बहुत सारे रोगों में, बहुत सारे डिसीजेस में काम आता है और शरीर में से पूरी तरह से लिवर जो कायरोसिस होने लगा है, लिवर खराब हो सकता है, नॉर्मल लिवर करने में उपयोग में ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं किसी किसी को, उसकी कुछ इमेजेस हैं इसमें। जैसे एक्ने, एक पर्सन को था, उनका एक्ने ठीक हो गया। जिंजिवाइटिस यानी मसूड़ों में से जो मसूड़े खराब हो गए थे वो ठीक हो गया। हेयर ग्रोथ जिनका कम हो गया था उनका हेयर ग्रोथ हो गया। और सोरियासिस, ये जो गंभीर एक बीमारी हो जाती है त्वचा में, वो सोरियासिस को भी ठीक करने में डिटॉक्सी का हमने उपयोग किया हुआ है। ये हमारे पास उसके रिजल्ट्स हैं। तो बेंजीन डिटॉक्स तो करना क्या है, बेनिफिट ये है कि हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, हमारी सांस बेहतर रहेगी, मेंटल क्लैरिटी रहेगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, त्वचा अच्छी रहेगी, हेल्दी वेट रहेगा, हेल्दियर हेयर रहेंगे, बाल अच्छे
रहेंगे, एंटी एजिंग रहेगा आपका शरीर। हमारे शरीर में एक वेलबींग मतलब एक अच्छा होने की एक अनुभूति आएगी, एनर्जी बढ़ेगी, हेल्दी चेंजेस आएंगे शरीर में, आप लाइट फील करोगे और आपके रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं डिटॉक्स कैप्सूल के। हेल्थ केयर प्रोडक्ट है डिटॉक्सिफाई, जो कि टॉक्सिन्स को शरीर में से बाहर निकालता है। फॉलोइंग कंडीशंस में हम इसे ले सकते हैं एज अ मेडिसिन: लिवर डिसऑर्डर, वायरल डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, कफ्स और सोर थ्रोट, रीनल डिसऑर्डर, एडजुवेंट टू कीमोथेरेपी, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, डेंस और येलो यूरिन, फ्रीक्वेंट कोल्ड और सिकनेस। मतलब ये जो